है ना। तो ये इस तरह से हमने यहाँ करंट को फ्लो करा दिया। इससे यहाँ से मान लो आई करंट गया, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, और ये I2 यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, फिर इसमें मान लो I3 गया, इसमें I4 गया, तो I2 इक्वल टू कितना होगा, I3 प्लस I4 होगा। यहाँ से I4 आएगा, यहाँ से I3 आएगा, मिला के वापस I2। आप देख रहे हो कि जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है I2, वही करंट यहाँ से फ्लो करके आ रहा है। इसका मतलब इस पे जो चार्ज होगा C2 पर, वही C1 पे चार्ज होगा स्टेडी स्टेट पर, है ना। तो दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद यहाँ से I2 गया और ये I1 आया और मिला के क्या हो जाएगा वापस से, यानी बैटरी ने आई करंट दिया था, आई करंट वापस से आ गया। तो क्या करेंगे अब हम लोग, यहाँ ये हमारे पास में 6 ओम है, ये 10 ओम है, ये 2 ओम है, ये माइनस, ये प्लस, ये 20 वोल्ट है, और यहाँ ये कैपेसिटर है। कितनी कैपेसिटेंस इसकी, C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड है। यहाँ कितना है, C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड है। तो ये 2 ओम होगा, ये 4 ओम है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, ये माइनस से प्लस, ये 10 वोल्ट होगा, और यहाँ कितना लिया मैंने, 2 ओम लिया। तो यहाँ क्या होगा, मैंने मान लिया कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ माइनस क्यू होगा, तो यहाँ प्लस क्यू होगा, या माइनस क्यू होगा। अब क्यू की वैल्यू अगर मान लो नेगेटिव आ जाती है तो अपोजिट कर देंगे, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, लेकिन इसमें तो करंट जाएगा नहीं, इस वाली ब्रांच में, तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा, मान लो इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 करंट ऐसे ही फ्लो करता रहेगा। इसमें अगर I2 फ्लो कर रहा है यहाँ, तो आप देखोगे कि I2 जो है वो ऐसे फ्लो करता रहेगा। तो पहले हम लोग यहाँ से सॉल्व करके I2 निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, -20 प्लस ये कितना हो गया, 6 10 यानी 18, I2 इक्वल टू 0। तो I2 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 10/9 एम्पियर। उसी तरह से इस लूप को बनाएंगे, क्या लिखेंगे, -10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8I1 इक्वल टू 0। I1 हो जाएगा यहाँ 5/4 एम्पियर। और अब एक लूप ये बना लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, इस लूप में मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो -Q/4 माइक्रो प्लस 6 और 10 कितना हो गया, 16I1, क्योंकि यहाँ तो I2 करंट फ्लो कर रहा है, माइनस Q/2 माइक्रो, और यहाँ इसके अपोजिट जा रहे हैं हम लोग, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा, 6I1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो जाएगा ये Q/4 माइक्रो प्लस Q/2 माइक्रो इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू I2 कितना है, 10/9 माइनस 6 इंटू 5/4। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 36, है ना। तो 160 इंटू 4 माइनस 30 इंटू 9, तो और इधर 2 से मल्टी यानी 3Q/4 माइक्रो, ये हो जाएगा हमारे पास में 640 माइनस 270 डिवाइड बाई 36। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 14 7 और 1 यानी 37, ठीक है, 370/36। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा Q इक्वल टू 9 हो जाएगा, और 9 का कितना होगा, 27, यानी 370 माइक्रो बाई कितना हो जाएगा, 9 का 27, इतना चार्ज आएगा। बात समझ में आ गई, कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को? हाँ सर। है ना, तो इस तरह से करेंगे। तो हम बात कर रहे थे C7 की, ना। पार्ट 2 पे चलते हैं। तो पार्ट 1 तो हो गया हमारे यहाँ तक, तो नेक्स्ट है पार्ट 2।
पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर B2, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर B2। तो देखो B2 कैसे करेंगे। ये एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, हमारे पास में ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और यहाँ ये कैपेसिटर भी लगा रखा है। ये बैटरी जिसका EMF E है और ये रेजिस्टेंस है हमारे पास में, तो ये R है, ये माइनस, ये प्लस, ये E है, ये R2 है, ये R1 है, ये कैपेसिटेंस C है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन स्टेडी स्टेट ऑन ईदर ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर इन द एडजॉइनिंग सर्किट। स्टेडी स्टेट पे पूछ रहा है। स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट पे मान लेते हैं कि चार्ज यहाँ प्लस की हो गया, माइनस की हो गया। अब इस वाली ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ से जो आई करंट गया, वो आई करंट यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ आई आ जाएगा। तो पहले आई निकाल लेंगे यहाँ से, इसको सोल्व करके क्या लिखेंगे, माइनस E प्लस IR2 प्लस IR इक्वल टू 0। आई की वैल्यू कितनी होगी, E डिवाइडेड बाई R2 प्लस R। अब R1 में तो करंट ही नहीं है, तो एक लूप ये बना लो। तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0। ये लूप बनाएंगे तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्या लिखूंगा, प्लस Q/C माइनस, मतलब प्लस 0, इसके अक्रॉस तो 0 ही है R1 के। अब यहाँ इधर जा रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, माइनस IR2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया Q/C इक्वल टू IR2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में R2E डिवाइडेड बाई R2 प्लस R, यानी चार्ज कितना आ गया, ये आ गया R2CE डिवाइडेड बाई R2 प्लस R। यही आंसर है। ओके, ये भी हो गया। हाँ बोलो सर, इसके पहले वाले क्वेश्चन सर, उसमें हमेशा ही दोनों कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज इंड्यूस होगा, मतलब सेम चार्ज होगा। हाँ, स्टेडी स्टेट पे वही चार्ज रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो ना, आप जो करंट इधर जा रहा था उसके करस्पॉन्डिंग तो करंट इधर जाएगा ना, इसलिए चार्ज दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इसलिए तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ओके इस तरह के क्वेश्चंस का। नेक्स्ट हमारे पास में B4। A parallel plate condenser of capacity C is connected to a battery. A parallel plate condenser of capacity C is connected to battery and discharged to potential V. तो मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C है और इसको V वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट किया है। ये प्लस, ये माइनस, ये B है। अनदर कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 2C है ना, और एक अनदर कैपेसिटर है, इसी कैपेसिटी जो है 2C है, कनेक्टेड टू, और इसको यहाँ से हमने 2V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, यानी इस पर प्लस CV चार्ज होगा या माइनस CV होगा, इस पर 2CV होगा या माइनस 2CV होगा। ओके, the charging batteries are removed and now the condenser are connected in such a way that the positive plate of the one is connected to negative plate of another। तो फाइनल एनर्जी तो बता ही दिया ना मैंने, ऐसे कनेक्ट करना था इसको। देखो तो इस पे चार्ज कितना है, CV माइनस CV, इस पर 2CV माइनस 2CV, इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी 2C, और मान लो इसने चार्ज दिया तो Q चार्ज इसने दिया, इस पे चार्ज कितना रह गया, 2CV माइनस Q ना, तो माइनस 2CV माइनस Q यहाँ रह जाएगा।
और यहाँ कितना हो जाएगा सी वी प्लस क्यू ना, माइनस सी वी प्लस क्यू ना, लूप बना लो, सोल्व कर लो। तो क्या लिखेंगे माइनस 2cv, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया हमने, तो माइनस 2cv माइनस क्यू बाई 2c प्लस क्यू प्लस सी वी बाई सी, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो सी तो 0 हो नहीं सकता, तो माइनस क्या हो जाएगा 2cv बाई 2 प्लस क्यू बाई 2 सी तो हटाई दिया मैंने, प्लस क्यू बाई सी प्लस सी वी, सॉरी सी तो है ही नहीं ना यहाँ, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो आप देख रहे हो कि 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो और यहाँ सी वी से सी वी भी, तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया यहाँ 0 आ गया, यानी चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा है यहाँ, तो है ना चार्ज का, इसका मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना हुआ है, सेम बना हुआ है, इसलिए तो नहीं हो रहा है, यानी क्यू क्या हो गया 0। लेकिन इसने कहा कि फाइनल एनर्जी बताओ, इसका मतलब फाइनल जो एनर्जी होगी, क्योंकि क्यू तो 0 ही है, तो हो जाएगा सी वी का होल स्क्वायर बाई 2c प्लस 2cv का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 2c, तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर प्लस यहाँ कितना रह जाएगा, तो 2cv स्क्वायर, ये कितना हो गया अल्टीमेटली, कुछ गड़बड़ किया क्या, सॉरी ये 4 है ना नीचे, तो ये 2 तो हट जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा, तो यू फाइनल ये आ गया, यानी कितना आ गया 3/2 सी वी स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए, यानी एनर्जी का डिसिपेशन भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्यू जो है 0, यानी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, इसका मतलब इसके अक्रॉस का होना भी चाहिए, देखो ना हाँ, लेकिन यार पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ था, फिर गड़बड़ क्या हुआ, लेकिन नहीं हुआ, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया दोनों के अक्रॉस सेम हो रहा है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया यार मैंने, सॉरी ये 4 होगा ना, आपने भी नहीं बताया मुझे, ये 4 पर आंसर तो ये आ ही रहा, गलत आ रहा है इसका आंसर, आने से क्या मतलब है, ये कितना होगा देखो आप, ये तो 4 होगा ना, ये कितना है 4, ये भी कितना है 4 ना, क्योंकि 2 से 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ चले जाते तो यहाँ कितना होगा, एक मिनट, तो यहाँ होगा 4 4 4 और 4, अब इसको सोल्व करना है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कैसे क्या सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, इधर से यहाँ से स्टार्ट किया, ये लूप ये बना रहे हैं, तो जाएगा माइनस 4cv माइनस क्यू बाई 2c प्लस cv प्लस क्यू बाई सी, और ये इक्वल टू 0 है, तो c हट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 4cv प्लस क्यू इक्वल टू, सॉरी तो प्लस 2cv प्लस 2q इक्वल टू 0 हो जाएगा, तुम्हारे पास आ गया दरअसल ये 2cv इक्वल टू 3q, यानी q इक्वल टू 2cv बाई 3 आ रहा है, ये चार्ज होगा। तो एनर्जी, फाइनल एनर्जी लिखना है, तो पहले दोनों पे कैपेसिटेंस, यानी इसको मैंने मान लिया कि मान लो ये C1 है और ये C2 है, तो यानी फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ Q1 इक्वल टू एक पे यानी CV प्लस 2CV बाई 3 ना, है ना, और Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा 4CV माइनस 2CV बाई 3 ना, ये मिला के कितना हो गया 5CV बाई 3, और ये कितना हो गया 10CV बाई 3, तो टोटल एनर्जी, फाइनल एनर्जी की बात कर रहा है, तो क्या लिखेंगे Q1 का होल स्क्वायर बाई 2C
प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 2C। अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं? वापस से चेक करो भाई, कैलकुलेशन सही किया ना मैंने? सर पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट हाँ करना। वही तो मैं सोच रहा हूँ, गड़बड़ कर दिया ना। मेरे ख्याल से कर लोगे ना आप, आइडिया लग गया ना कैसे करना है। इसके हिसाब से ये आंसर है, ओके, इसके हिसाब से आंसर है, और नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करोगे तो उस हिसाब से आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से कर लेना है यार, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। ये C है, ये 2C है, तो यहाँ प्लस C भी है, या माइनस C भी है, या माइनस 4C भी है, या प्लस 4C भी है। तो इसने Q चार्ज दिया है ना, तो यहाँ Q चार्ज आएगा। तो मैं बताता हूँ फाइनली क्या लिखना है आपको, फिर सोल्व कर लेना। तो जाएगा 4CB माइनस Q, तो यहाँ माइनस 4CB माइनस Q, और यहाँ माइनस CB प्लस Q। तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस बाहर ले लो तो CB माइनस Q, तो ये क्या हो जाएगा प्लस CB माइनस Q, है ना। इसको सोल्व कर लो, अब तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो मैंने यहाँ लिखूंगा माइनस CB माइनस Q बाई 2C, फिर यहाँ लिखूंगा मैं माइनस 4CB माइनस Q बाई 2C इक्वल टू 0। सोल्व कर लीजिएगा। तो फाइनल चार्ज इस पर CB माइनस Q है, फाइनल चार्ज इस पर 4CB माइनस Q है, उस हिसाब से लिख लेना है ना। यानी अगर मैंने इसको C1 माना है, कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने C2 माना है, और इसको C1 इक्वल टू C मानना है, तो Q1 चार्ज कितना है यहाँ, उस हिसाब से लिख लीजिएगा, जो कि CB माइनस Q मोड ले लेना है। और Q2 चार्ज क्या होगा यहाँ, 4CB माइनस Q, इसका मोड ले लो। तो एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ फाइनल, Q1 का होल स्क्वायर बाई 2C प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 2C, ऐसे करना। ठीक है, किया हुआ है ऐसे क्वेश्चन यार, कोई वो था नहीं इसमें, कैलकुलेशन नहीं किया था। हो जाएगा। B4 हो गया, B5 सर A3 भी है, इसका A3 भी है क्या? हाँ हाँ, चलो A3 भी कर लेते। थ्री और 4 बताना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज अप टू पोटेंशियल, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है और इसको चार्ज कर रहा है, तो V नॉट इक्वल टू लेता हूँ मैं 300 वोल्ट, और इसकी कैपेसिटेंस मान लिया हमने C नॉट है। और इसका मतलब एक प्लेट इसकी पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी। एरिया ऑफ द प्लेट अपने को दिया हुआ है, ए ले लो या एस ले लो, जो भी है। कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड स्पेसिंग बिटवीन देम यानी डी भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है। If the plates are moved apart to a distance of 2.5 centimeter without disconnecting the power source, यानी V कांस्टेंट है यहाँ। तो पहले डिस्टेंस क्या था इनके, 2 था, अभी डिस्टेंस क्या कर दिया, 2.5 सेंटीमीटर कर दिया, यानी ये हमने D डैश कर दिया। पावर सोर्स वही है, इसका मतलब वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है यहाँ, वोल्टेज इसका V नॉट ही बना हुआ है ना। फिर बताना, इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज आफ्टर डिसकनेक्टिंग द पावर सोर्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो इस पे चार्ज लेकर आए थे Q नॉट या माइनस Q नॉट, थर्ड पार्ट में क्या कर रहे हैं आप, इसको डिसकनेक्ट करके आप दूर ले गए हो। इसका मतलब यहाँ अभी भी Q नॉट ही बना रहेगा, और यहाँ अभी भी माइनस Q नॉट बना रहेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था वही बाद में बना रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ, Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट A इक्वल टू E नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ। तो Q नॉट आपको पता ही, यहाँ Q नॉट क्या हो जाएगा, C नॉट V नॉट, ये Q नॉट है,
तो ई नॉट तो चेंज नहीं करेगा, जो पहले था वही बाद में बना रहेगा। लेकिन चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इन अबव केस, चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, तो क्यू तो चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई सी फाइनल, ये एनर्जी हो जाएगी इसकी फाइनल, जहाँ सी फाइनल क्या मिलेगा अपने को, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2.5 इंटू 10⁻⁻², यानी इसके करस्पॉन्डिंग, और क्यू नॉट तो वही है जो पहले था। ये आंसर होगा इस केस में, ये फोर्थ पार्ट हो गया इसका। बात समझ में आ गई, क्योंकि इस केस में चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, तो कैपेसिटेंस चेंज हो रही तो उसको हम लोग इस तरह से लिख के सॉल्व कर लेंगे। और ये थर्ड पार्ट का आएगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। तो नेक्स्ट हमारे पास में B4 हो गया ना, B4 कर लीजिएगा। नेक्स्ट है B5। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस से चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, एक कैपेसिटर है, ये प्लस Q नॉट या माइनस Q नॉट, इसकी C कैपेसिटेंस है, V नॉट तक इसको चार्ज किया, यानी Q नॉट इक्वल टू जाएगा CV नॉट। The charging battery is disconnected and the capacitor is connected to a capacitor of unknown capacitance Cx. The potential difference across the combination is V. यानी इसका मतलब ये है, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये C है, ये Cx है, तो क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ Cx बताओ, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, इस पे चार्ज कितना था, Q नॉट माइनस Q नॉट, यानी इसका मतलब इसने Q चार्ज दिया, ये चार्ज क्या रह गया, Q नॉट माइनस Q, या माइनस Q नॉट माइनस Q, यहाँ कितना हो गया Q, यहाँ कितना हो गया माइनस Q, यानी इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि Q बाई Cx इक्वल टू V है, और Q नॉट माइनस Q बाई C इक्वल टू भी यही है। या पूरा लूप बनाओगे तब भी यही इक्वेशन मिलने वाली है आपको, अगर पूरा लूप के हिसाब से चलोगे, KVL लगाओगे तब भी यही इक्वेशन आने वाली है ना। तो V दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, Q इक्वल टू CXV मिल गया, है ना। इसको इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, CXV, चलो रुको, ये आ गया हमारे पास में ना, तो कोई बात नहीं, हमें क्या चाहिए, CX चाहिए, वोल्टेज दे रखा है, तो C की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से देखो इन दोनों को ले लेंगे, तो CV इक्वल टू Q नॉट माइनस Q, तो CV इक्वल टू Q नॉट कितना था यहाँ, Q नॉट ये रहा हमारे पास में, CV नॉट, तो CV नॉट माइनस CXV, यानी आ गया CXV इक्वल टू, C को बाहर लेंगे तो V नॉट माइनस V, यानी हमारे पास में CX की वैल्यू आ गई C इंटू V नॉट माइनस V डिवाइड बाई V, ये आंसर है, ऐसा कर लेंगे, तो B5 भी हो गया। नेक्स्ट है C1। भाई बात समझ में आ रही सबको, क्या मतलब है? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट है C1। ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, और यहाँ भी C है, और यहाँ भी ये C है, और ये C है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ भी ये C है, ऐसा अपने को दिया हुआ है ना। और
हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और तो कुछ दे नहीं रखा, ऐसा अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, इसको यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखो आप, इस पॉइंट इस पॉइंट का पोटेंशियल वही है जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी का, उसी तरह इस पॉइंट का है। तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग नंबर डाल लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये हमारे पास में ए है, और ये हमारे पास में बी है। ए के साथ कौन कौन है? 1 और 2। इसके साथ कौन कौन है? 3 और 4, है ना। तो अब आप देखो 1 और, अच्छा ये यहाँ आ गया, और 1 और 4 के बीच में 2 कैपेसिटर है। देखो ये सी और सी, ये सी और ये सी, 1 और 4 के बीच में। 2 और 4 के बीच में भी 2 है, तो सी और सी। फिर 1 और 3 के बीच में भी 2 है, और फिर 2 और 3 के बीच में भी 2 कैपेसिटर्स है। कितना आ गया देखो, दोनों सीरीज में मिला के C/2 और 4 है, तो 4 इंटू C/2, यानी कितना हो गया 2C। तो CAB क्या आना चाहिए यहाँ? 2C, ये आंसर है। ओके, C1 भी हो गया, C3, the effective capacity in the following figure between the points P and Q will be। तो यहाँ तो सीधा देख लो ना आप, करने की जरूरत क्या है। देखो ये 3 3 3, लास्ट में जाओ राइट साइड में, देखो आप 3 3 3, 1 हो गया, 1 और 2 कितना हो गया 3, फिर 3 3 3, फिर मिला के 2, 1 हो गया, फिर 3 3 3, 1 2 3, यानी आंसर 1 माइक्रोफेरेड है। तो डी ऑप्शन आ रहा है। समझे इसमें क्या सॉल्व करता हूँ बताओ भाई, क्लियर है क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ? आप थोड़ा सीरीज और पैरेलल तो लगाओ। तीनों 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, तीनों सीरीज में मिला के कितना हो गया 1 माइक्रोफेरेड। 1 और 2 मिला के कितना हो गया 3 ना, और फिर से देखो आप 3 3 3, फिर 1 हो गया, फिर वो हो गया, तो आ जाएगा। ठीक है, उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं था। C4 कर देता हूँ मैं। यहाँ एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, यहाँ ये तीसरा कैपेसिटर है, और ये पॉइंट Y है, ये पॉइंट X है, और ये वायर जो कि रेजिस्टेंसलेस वायर है, यहाँ कोई कुछ लगा भी नहीं रखा, और इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस है। तो ये 100 पिकोफैरेड है, ये भी 100 पिकोफैरेड है, ये हमारे पास में 200 पिकोफैरेड है, और ये 200 पिकोफैरेड है, और उसके बाद इसने लगाया है यहाँ, और इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटर है। कितना है 100 पिकोफैरेड है, और उसके बाद यहाँ है, यहाँ भी कितना है 100 पिकोफैरेड है। हाँ, अब यहाँ देखो आप, ये दोनों को देखो आप, ये भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये कैपेसिटेंस और एक कैपेसिटर दोनों क्या है पैरेलल में है ना, है कि नहीं है? दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना। हाँ, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। 200 और 100 के साथ मिला के सीरीज में आ गया ना, तो कितना हो गया 100 पिको, 200 और 200 सीरीज में, तो 100 पिको फेरेड हो गया। फिर 100 और ये मिला के, कौन सा मिला के, ये 200 हो गया वापस से, ये वाला पार्ट मिला के 200 और 200 मिला के सीरीज में आ गया है, क्योंकि वो तो 100 हो गया, और 100 200 पिको फेरेड है, यानी CXY कितना आ गया 200 पिको फेरेड होना चाहिए आंसर।
ये बात सुन माही भाई। सर एक बार वापस बताएंगे क्या? इसमें क्या बताना था बताइए भाई। इसको देखो आप पहले तो, इसको और इसको समझ में आ रहा है? देखो इसका और इसका पोटेंशियल सेम है कि नहीं यहाँ, और यहाँ तो दोनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल में आ गए ना, देखो ना आप। तो पैरेलल में आ गए तो मिला के क्या हो गया, 200 हो गया ना। हाँ सर। 200 और 200 मिला के सीरीज में आ गया ना, तो 100 हो गया ना, यानी इन दोनों के बीच में क्या हो गया, 100 हो गया। वापस से देखो इसका और इसका पोटेंशियल सेम ही तो है, और यहाँ तो कनेक्टेड ही है। तो 100 और यहाँ का जो मिला था 100, कितना हो गया मिला के पूरा, ये जो बार वाला मैं बता रहा हूँ ये 200 हो गया। अब 200 और 100 मिला के सीरीज में आ गया, तो कितना हो गया, 100 हो गया। और 100 और 100 मिला के क्या हो गया, 200 हो गया, क्योंकि ये तो पैरेलल में आ जाएंगे ना यहाँ देखो। हाँ हाँ सर। C5। The minimum number of condensers each of capacitance of 2 microfarad in order to obtain resultant capacitance of 5 microfarad will be 5 microfarad चाहिए। तो 5 माइक्रोफेड का मिल सकता है आपको, मिनिमम अपने को दिखाना है। 5 माइक्रोफेड का मतलब क्या हुआ, यानी ऐसा पॉसिबल है कि 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, ये 1 हो गया, सॉरी 4 हो गया, हाँ हो गया ना, और ये 1 और ये 1 इधर होगा, तो मिला के देखो कितना आ रहा है, क्योंकि ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 4 हो गया ना, और ये 2 माइक्रोफेरेड ये 2 माइक्रोफेरेड, नहीं ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, इसको तो हटा दो, लेकिन ये पॉसिबल है यहाँ, यानी 2 सीरीज में लगा दो, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, तो 1 यहाँ से मिलेगा और 2 2 यानी 5 हो गया ना। इसके अलावा और कोई अगर मिलता है तो मिनिमम तो ये दिख रहा मुझे, और मैक्सिमम तो कई सारे हो सकते हैं मेरे ख्याल से। आगे बात सुन में, क्योंकि और तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे, कैसे करोगे नहीं तो, क्योंकि आप सीरीज में लगाओगे तो और छोटा हो जाएगा, चारों को सीरीज में लगा नहीं सकते, चारों को पैरेलल में लगा नहीं सकते क्योंकि 8 हो जाएगा वो तो, है ना। या चारों को अगर मान लो हम लोग, नहीं पॉसिबल ही नहीं, ठीक है मेरे क्या सिंपल ही था, वो सोचना ही था थोड़ा सा, कुछ था नहीं, बाकी का तो हो जाएगा। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, बाकी और कोई कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, मिल जाएगा आपको जिसमें मिनिमम 4 नहीं आएगा हमें, क्योंकि मिला के कितना चाहिए इसका C इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफेरेड चाहिए। तो ये बात हो गई थी, क्या पढ़ाना था आपको इसमें, मैंने चार्जिंग पढ़ा दिया था, और ये भी बात हो गई थी ना हमारी कि वो फॉर्मूले की बात हो गई थी ना, हीट डिसिपेशन वाला फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है, वो बता दिया था ना मैंने आपको। हाँ सर। अच्छा वो हो गया, चार्ज का फ्लो हो गया, सब हो गया। अब एक ट्रिक बताते हैं आपको, देखो चार्जिंग का तो बताया दिया था, चार्ज है ना, चार्जिंग की बात हो गई थी, तो अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या, जो हम लोग देखेंगे कोई भी कैपेसिटर अगर सर्किट में लगा है तो किसी इंस्टेंट पर उस पर चार्ज कितना हो गया, यानी किसी टाइम टी पर चार्ज कितना होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पूरे क्वेश्चन को, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स है जिससे उसका तुरंत आंसर मिल जाता है अपने को, है ना। एक तरीका है उससे कैसे करेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। तो
charge on a capacitor at any instant in RC circuit when more than 1 batteries and resistors when more than 1 batteries and resistors are connected in the circuit. तो कुछ पॉइंट है इसके, वो ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें स्टेडी स्टेट पर चार्ज फाइंड करेंगे, किसके? कैपेसिटर के लेंगे। ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, अ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर तो एक ही है लेकिन रेजिस्टर्स कई सारे हो सकते हैं, बैटरीज भी कई सारी हो सकती है, ठीक है। तो हम एक ही कैपेसिटर की बात करें, उसी पे चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट यह याद रखना है कि स्टेडी स्टेट पे चार्ज फाइंड करेंगे हम लोग। तो फाइंड दी चार्ज ऑन दी कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब t टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं। दूसरा, फाइंड दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across the capacitor find the equivalent resistance across the capacitor after short circuiting the batteries। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह एक सिंपल सा केस लेके दिखाता हूं आपको। मान लो जैसे कि ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है और ये ईएमएफ है हमारे पास में, यानी एक ईएमएफ की बैटरी से हमने इस सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है। तो हमें किस इंस्टेंट पर इस कैपेसिटर पर चार्ज बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करेंगे। मान लो फुली चार्ज है तो इस पे चार्ज कितना होगा, Q0 होगा माइनस Q0 होगा। तो सर्किट में करंट कितना होगा, स्टेडी स्टेट पे 0 होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस E प्लस Q0C, क्योंकि इसके अक्रॉस तो वोल्टेज 0 ही है, तो 0 कर दो, इक्वल टू चार्ज कितना आ गया स्टेडी स्टेट का, C इंटू E आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज में हम लोग बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और जहाँ कैपेसिटर है वहाँ मान लेंगे कि ये, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A और B, उसको भी हटा देंगे और उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और जहाँ बैटरी उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। हरी बसन में इस तरह से, और ये R है तो R इक्विवेलेंट या RAB इस केस में क्या हो जाएगा, R। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q, यानी Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ए टू पावर माई टी बाई आर सी ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में Q0 1 माइनस ए टू पावर टी बाई ए टू पावर माइनस टी बाई आर इक्वलेंट इंटू सी। ये फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस पे चार्ज बता देंगे।
तो आप देखो यहाँ किस इंस्टेंट पे चार्ज कितना आता है, क्यू नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ, सी ई 1 माइनस ए टू पावर माइनस सी बाई आर सी। तो यही तो चार्ज आता है इस केस में। आ रही बात समझ में? तो ये तो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल था समझने के लिए। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे और क्लियर होगा, फिर क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को। मान लो क्वेश्चन ये है, ये सर्किट है हमारे पास में, ये हमारे पास में सर्किट है, ये माइनस ये प्लस है, ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये सी है, और ये ईएमएफ ई है। हमें इस पर चार्ज बताना है। फाइंड दी चार्ज ऑन दी कैपेसिटर एट टाइम टी। टाइम टी पे इस पे चार्ज क्या होगा। तो क्या करेंगे लोग, स्टेडी स्टेट की बात करेंगे। पहले सर्किट कंप्लीट है, अगर मान लो स्विच ओपन भी था तो क्लोज करके स्टेडी स्टेट पे चले जाएंगे। स्टेडी स्टेट पे जाने के बाद हमें मालूम है कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच में करंट जीरो हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले एट टी टेंस टू इन्फिनिटी की। इसका मतलब क्या होगा, ये बैटरी है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, और ये रजिस्टर ले लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो भी करंट यहाँ से जाएगा आई, वो आई यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ आई निकल जाएगा। ये आ रहे, ये आ रहे, लेकिन ये फुली चार्ज है और ये फुली चार्ज हो गया, इसकी कैपेसिटेंस सी है। वापस इसमें बैटरी में क्या होगा, आई करंट जाएगा, ये प्लस है माइनस और ये ई है। तो पहले तो हम लोग आई निकाल लेते हैं। तो माइनस ई प्लस आई आर इक्वल टू 0, यानी आई की वैल्यू हमारे पास में आ गई ई बाई 2R। और अब इसका भी देखेंगे। एक बात और याद रखना है हमेशा, किरचॉफ के जो लॉज है ना वो हमेशा दिमाग में बैठा रहना चाहिए, क्योंकि लॉ है वो फेल नहीं होनी चाहिए। जैसे उधर न्यूटन के लॉज जो है वो फेल नहीं होने चाहिए, वैसे यहाँ ये भी लॉ है। क्या करेंगे, मैंने इससे चार्ज मान लिया, जीरो आना होगा तो आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगा मैं आपको जिसमें स्टेडी स्टेट पे चार्ज जीरो आ जाता है, तो पॉसिबल है। तो अभी तो यहाँ तो एक ही कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, वो तो उस केस में मैं दो कैपेसिटर लूंगा। इसमें तो हम बात कर रहे हैं एक ही कैपेसिटर होना चाहिए, तब हम बात करेंगे। तो यहाँ ये लूप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी, और मैं इधर जा रहा हूँ करंट ऐसे आ रहा है, क्या लिखेंगे, माइनस आई आर इक्वल टू 0, यानी क्यू इक्वल टू हो गया आई आर इंटू सी, और ये हो जाएगा सी ई बाई 2। यानी चार्ज कितना आ गया हमारे पास में स्टेडी स्टेट पर, सी ई बाई 2 चार्ज आ गया, है ना, सी ई बाई 2। आप चाहो तो इसको क्यू नोट ले लो, कंफ्यूजन नहीं। तो हमारे पास क्यू नोट आ गया। अब क्या करेंगे, अब बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जहां बैटरी लगी है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और इसके अक्रॉस चाहिए अपने को। तो ये आर है, ये आर है, ये आर है। आप देख रहे हो कि ये दोनों जो हैं ये पैरेलल में, तो R/2 हो गया और R मिला के 3R/2, यानी R इक्वलेंट या RAB कितना आ गया, 3R/2 ना। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका, यानी इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होगा Q वो आ जाएगा CE/2 1 माइनस e⁻²t/3RC। ये आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कैसे करना है, और नहीं आई तो अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करो, नहीं होता फिर बताऊंगा। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कहाँ से क्या क्या मैंने। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। अब ये क्वेश्चन है, हाँ बोलो। सर पर ऐसे करके कैसे आ रहा है, मतलब आंसर, ये ट्रिक यूज दरअसल एक करके। थ्योरम होती है, थेवेनिन थ्योरम है, उसको अप्लाई किया मैंने।
तो क्या करना अपने को थेवेनिन थ्योरम जान के, कोई नहीं पूछने वाला क्या होती थेवेनिन थ्योरम, आपको तो क्वेश्चन Okay, करने से काम है, ठीक है ना। sir. जैसे ये क्वेश्चन है, सर तो क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर ऊपर वाला पार्ट थोड़ा दिखा दो ना। कौन सा वाला, ये ना, ये वाला। हाँ सर, हाँ सर। हम्म, हो गया सर। अब जैसे क्वेश्चन मान लो हमारे पास में, ये EMF है, ये C है, ये R है, ये R है, ये 2R है और ये R है ना। फाइंड दी चार्ज ऑन दी कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, यानी मैं बात कर रहा हूँ एट टाइम टी की। करो इसको। फाइव या पहले स्टेडी स्टेट की बात कर लेंगे। एट टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो टी टेंस टू इन्फिनिटी की बात करेंगे तो यहाँ से करंट आई गया, बाइफरकेट होगा, I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा और ये फुली चार्ज हो जाएगा, तो ये मान लेते हैं प्लस क्यू नोट या माइनस क्यू नोट, और इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं। अब इधर से I1 होता हुआ I1 इधर आ जाएगा, इधर से I2 होता हुआ इधर आ जाएगा,
तो वापस से I मिल जाएगा, I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। पहले बार वाला सर्किट देख लेंगे, क्या मिलेगा, माइनस E प्लस 3R I1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास I1 की वैल्यू मिलेगी E/3R, फिर है माइनस E प्लस कितना हो जाएगा 2R I2 इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ I2 मिल जाएगा E/2R। ओके, अब मैं ये लूप ले लेता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं, यहीं से स्टार्ट करता हूँ कैपेसिटर से, तो Q0/C माइनस, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूँ, तो RI2 प्लस RI1 इक्वल टू 0। तो Q0/C माइनस RI2 की वैल्यू है E/2 प्लस E/3 इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू अपने को मिलेगी Q0/C इक्वल टू E/6, यानी Q0 आ गया हमारे पास में CE/6। अब मुझे क्या चाहिए, R इक्वलेंट। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ ये रजिस्टर है, इन दोनों के बीच में निकालूंगा मैं। यहाँ भी रजिस्टर है, यहाँ पर ये 2R है, ये R है, ये R है, और ये बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने। तो ये हमारे पास में A और ये B और ये R है। ऐसा करता हूँ, इसको मैं 0.1 ले लेता हूँ, इसको 0.2 ले लेता हूँ। मुझे A और B के बीच में चाहिए, A यहाँ ले लेता हूँ, B यहाँ ले लेता हूँ। 1 और 2 का पोटेंशियल क्या यहाँ सेम हो गया, क्योंकि कंडक्ट रेजिस्टेंस लेस वायर से कनेक्टेड है। तो A और इसके बीच में 1 के बीच में एक रजिस्टर है 1 R, फिर A और 2 के बीच में एक रजिस्टर है 2R, है ना। फिर है मेरे पास में B और 1 के बीच में एक रजिस्टर है R, और B और 2 के बीच में भी एक रजिस्टर है R। तो ये क्या मिलेगा मुझे, R/2, और यहाँ क्या मिलेगा 2R/3 प्लस R/2। ये आ गया मेरे पास में R इक्वलेंट या RAB। तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास में 6 हो जाएगा। तो 4R प्लस 3R कितना आ गया, 7R/6 आ गया। तो यानी मेरे केस में चार्ज आ जाएगा हमारे पास में Q0 इंटू 1 माइनस E⁻t/R इक्वलेंट इंटू C। तो ये हो गया CE/6 1 माइनस E⁻6t/7RC। ये आंसर आना चाहिए। समझ में आया कैसे करना है? पॉइंट क्लियर है सबको? सर हाँ बोलो। सर ये जो हम लोग प्लस Q0 और माइनस Q0 अज्यूम करते हैं, वो हम लोग मतलब किसी भी प्लेट पे मतलब ऊपर नीचे प्लस Q0 लिख सकते हैं ना, मतलब? हाँ, किसी भी प्लेट पर, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी प्लेट पर मान लो, अगर आप कह रहे हो कि सर आपने नीचे अगर वाले ऐसा प्लेट पे प्लस हाँ, Q0। आपने यहाँ प्लस लिया होता या माइनस लिया होता, मैंने सोल्व किया मान लो, और Q0 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि जो मैंने माना उसका अपोजिट पोलरिटी होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ माइनस होना चाहिए और यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक है, जो माना अगर वो आ जाता है तब तो जो मैंने माना सही है, और नहीं आता है तो इसका मतलब मान लो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन पोलरिटी फिर क्या करेंगे, वहां चेंज कर देंगे, है ना। तो ये तो जैसे प्लस है माइनस, तो मुझे मालूम था पहले से, इसलिए मैंने मान लिया था। तो आप चाहो तो नीचे वाले को प्लस मान लो, ऊपर वाले को माइनस मान लो, मतलब ऐसा कर सकते थे आप, तो वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कर दो, तो या इस केस में Q0 नेगेटिव आ जाएगा। इसके नेगेटिव आने का मतलब Q0 पे यहाँ रखोगे तो ये अपने आप प्लस हो गया ना फिर यहाँ, और ये अपने आप इधर क्या हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले बात की, हम तो शुरू से बात करते आ रहे हैं कि चार्ज को हमेशा विद साइन लेते हैं, है ना। बात क्लियर है? अब जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ये तो कह रहा आप इस तरह के क्वेश्चन तो कर लोगे आप। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि मान लो ये बैटरी है, यहाँ 2 कैपेसिटर दरअसल इसमें, तो ये कॉन्सेप्ट जो है 2 कैपेसिटर के लिए नहीं लगाना है,
और मान लो यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, और एक कैपेसिटर यहाँ है मान लो, और यहाँ भी रजिस्टर है, और यहाँ भी मान लो रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ मान लो एक कैपेसिटर है, ये प्लस ये माइनस। ये मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये मान लेते हैं कि 2 फेरेड है ना, और ये मान लेते हैं 4 ओम है, ये 6 ओम है, और ये मान लेते हैं 4 फेरेड है, यानी ये C2 कैपेसिटर है और ये C1 है। हमें स्टेडी स्टेट पे चार्ज बताना है इन पर, है ना। इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड दी चार्ज ऑन दी कैपेसिटर्स C1 and C2 at steady state। ठीक है, स्टेडी स्टेट पे बताना है, करो तो इसको। मेरी आवाज आ रही? हाँ सर। सर तो करंट होगा ही नहीं, इसमें तो करंट जीरो ही है, इसमें भी क्या होगा, करंट जीरो ही होगा। तो मैंने मान लिया कि इस पे चार्ज आ गया
C2 इक्वल टू 4 फेरेडे। उसमें मान लिया मैंने Q2 चार्ज आया और यहाँ आया मान लो -Q2, और ये कितना हमारे पास में 6 ओम है और ये कितना है 4 ओम है। तो इसमें भी करंट तो जीरो ही है क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, इसमें करंट जीरो है और इसमें भी करंट जीरो ही है। तो इसका मतलब सारा करंट जो है यहाँ आई और यहाँ से आई होता हुआ इसी में जा रहा है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में -10 प्लस ये हो जाएगा 2i प्लस 2i इक्वल टू 0, यानी हमारे पास आ गया i इक्वल टू 10/4, यानी कितना आ गया 5/2 एम्पियर। कितना आ गया 5/2 एम्पियर। ये करंट आ गया। अब ये लूप बनाओ। अब इस लूप में जब आप जाओगे तो क्या लिखोगे Q1, क्योंकि यहाँ से ऐसा चल रहे हैं हम लोग, तो Q है ना बाई 2, इसमें तो जीरो ही है तो इसका तो जीरो ही है, माइनस क्योंकि हम लोग इधर जाएंगे तो -2i इक्वल टू 0। तो Q1 इक्वल टू कितना आ गया 4i, और i की वैल्यू क्या हमारे पास, तो 4 × 5/2 यानी 10 कूलाम। तो Q1 कितना आ गया यहाँ 10 कूलाम, ये आंसर है। अब ये लूप बनाओ। आप ये जब लूप बनाओगे आप देख रहे हो इसमें करंट जीरो, इस वाली ब्रांच में करंट जीरो, फिर भी चलो करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो क्या लिखूंगा Q2/4 माइनस, मतलब माइनस का कोई मतलब ही नहीं, 4 × 0 प्लस 6 × 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। स्टेडी स्टेट पर वो क्या होगा अनचार्ज पड़ा रहेगा। तो C2 पे कोई चार्ज ही नहीं है और C1 पर चार्ज कितना है 10 कूलाम का चार्ज है। बात समझ में आ गई। C पर क्या है, C1 पे क्या है 10 कूलाम का चार्ज है, C2 पे चार्ज क्या है स्टेडी स्टेट पे 0 है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई भाई सबको। हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ, तो अभी तो और भी इसमें करवाएंगे। अब क्या बताएं, क्या करें, आप कैसे क्वेश्चन दें आपको, क्योंकि अभी तो चीज़ें प्रैक्टिस और करवानी है मुझे, थोड़ा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाना है। कल तो नहीं है ना, कल है क्या क्लास आप लोगों की? हाँ हाँ कल सर क्लास है है ना। आपकी और रेडियस सर की। तो अभी फिर क्या करो आप, अभी तो डीपीपी कर लो यार। अभी इसमें मैं क्या क्वेश्चन दूंगा आपको, या जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज 2 कर रहे हो ना एडवांस वाले, वो करते रहो और क्या है ना। क्योंकि अभी इसमें क्या है कि चीज़ें अभी आई नहीं, चीज़ें ट्रैक पे कुछ आगे का नहीं बता सकता मैं, कुछ चीज़ें अभी उलझी हुई है। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही करेंगे। ओके, बाय बाय।